नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री रिपीट। ये कोई हिस्ट्री इतिहास, हम उस इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं जिसको रिपीट कर दिया गया। ये इतिहास है मध्य प्रदेश विधानसभा का। आपको याद होगा 2018 में जब सरकार बनी कांग्रेस की, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों कांग्रेस के। और अब वही तैयारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वर्तमान सरकार की है कि जब विधानसभा 22 फरवरी से शुरू हो, उस समय अध्यक्ष भी बीजेपी का बन जाए और उपाध्यक्ष भी बीजेपी का बन जाए, तो क्या हिस्ट्री रिपीट होगी? लेकिन अब इसको लेकर तरह तरह की बातें हैं। कांग्रेस अपने दावे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं। लेकिन यदि हम गणित को देखें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी अध्यक्ष भी बनाएगी और उपाध्यक्ष भी। और इसीलिए तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री है, उन्होंने तो विश्वास ही दिला दिया, बल्कि कह दिया कि अध्यक्ष भी हमारा होगा, उपाध्यक्ष भी हमारा। लेकिन उस पर पीसी शर्मा ने क्या कहा, पूर्व मंत्री ने, जरा सुन लीजिए। देखिए, परंपराओं को तोड़ना की हमेशा से परंपरा भारतीय जनता पार्टी की रही है। इसमें भी अगर वो यूनानिमस हो जाने देते अध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष उनका होता। इसलिए सत्तारूढ़ दल है, इसलिए उपाध्यक्ष देना चाहिए कांग्रेस अभी अपनी स्टडी से लड़ाई लड़ेगी वहाँ पे विधानसभा में। विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा इस बार, विधानसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा और दोनों पद भाजपा जीतेगी, हमारी मान्यता है। विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा इस बार, विधानसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा और दोनों पद भाजपा जीतेगी, हमारी मान्यता है। मिश्रा ने कहा कि अध्यक्ष का चुनाव होगा और उपाध्यक्ष का भी होगा और दोनों भाजपा जीतेगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा, तो उसके बाद पीसी शर्मा ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, उनको भी सुनिए जरा एक बार, फिर से सुनिए पीसी शर्मा ने क्या कहा। देखिए, परंपराओं को तोड़ना की हमेशा से परंपरा भारतीय जनता पार्टी की रही है। इसमें भी अगर वो यूनानिमस हो जाने देते अध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष उनका होता। इसलिए सत्तारूढ़ दल है, इसलिए उपाध्यक्ष देना चाहिए कांग्रेस अभी अपनी स्टडी से लड़ाई लड़ेगी वहाँ पे विधानसभा में। चलिए, पीसी शर्मा ये कह रहे हैं कि उपाध्यक्ष कांग्रेस का होना चाहिए, बड़ापन दिखाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जब आपने नहीं दिखाया तो वो क्यों दिखाएंगे? चलिए, इस वक्त आकाश जोड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, क्या कहेंगे? क्या विधानसभा सत्र 22 फरवरी से होना है, उससे पहले ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर कवायदे तेज हो गई? कौन होगा अध्यक्ष और कौन होगा उपाध्यक्ष? जी बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम बात करें तो सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच इसको लेकर खींचतान नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए भी मनोज जी एक बड़ी चुनौती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाना। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद बीजेपी ये मानकर चल रही है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद वो अपने पास रखेगी और चुनाव कराएगी। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की और अंकगणित की बात करें तो इसमें बीजेपी कांग्रेस से काफी ज्यादा आगे है। यही कारण है कि बीजेपी इस बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद दोनों ही रखने के मूड में दिख रही है। और कुछ इसी तरीके के बयान भी जो है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का निकलकर सामने आया, जिसमें साफ तौर पर यह लगता है कि बीजेपी जो है इस बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो पद है विधानसभा के, वो अपने पास ही रखने के मूड में है। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष को अभी भी एक उम्मीद नजर आ रही है। और विपक्ष जिसने जो है 2018 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो कांग्रेस जिसने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद अपने पास रखा था, उसको अब जो है कहीं ना कहीं परंपरा याद आ रही है। और वो विधानसभा की परंपरा के अनुरूप अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास, सत्ता पक्ष के पास रखने की बात कर रही है, जबकि उपाध्यक्ष का पद जो है विपक्ष को देने की बात करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जिससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव विधानसभा शुरू होने के साथ ही होगा, वो काफी दिलचस्प होने वाला है। जी मनोज जी। बिल्कुल दिलचस्प होगा चुनाव, जैसा आप कह रहे हैं। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त नागेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। नागेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से भी हिना काबरे जुड़ेगी, उनसे भी हम बात करेंगे। और साथ ही रंजन श्रीवास्तव जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नागेंद्र जी, क्या कहेंगे? क्या हम पहले एक परंपरा रहा करती थी, जब अध्यक्ष यदि सत्ताधारी पार्टी का होता था तो उपाध्यक्ष विधायक जो होता था वो विपक्ष के खेमे में जाता था, लेकिन अब चीजें बदल रही है। अब क्या इस बार वास्तव में ऐसा ही होगा जैसा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि अध्यक्ष भी हमारा होगा और उपाध्यक्ष भी हमारा? नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं और पार्टी
की राय उनको पता होगी, पार्टी ने जो तय किया होगा। जी। तो परंपरा तो ये रही है जो आप कह रहे हैं पहले, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी ऐसा तय करती है तो नरोत्तम मिश्र जी का कहना ही फिर ठीक होगा। जी, लेकिन ये जो परंपरा टूटेगी, देखिए एक विधानसभा सत्र के दौरान भी देखने को मिलता था, जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष अलग अलग हुआ करते थे दोनों दलों के, बाद में एक दूसरे के प्रति सामंजस्य भी बनता था, बातें भी होती थी। ये बात अलग है कि सदन पर अपनी अपनी बातें उठाना वो आपका काम है, पक्ष और विपक्ष दोनों का। लेकिन क्या ये परंपरा टूटेगी तो ये मानकर चलें कि ये परंपरा फिर नई परंपरा बन जाएगी? अब परंपरा टूटती है तो नई ही बनती है फिर तो। जी जी। और परंपरा कोई नियम तो नहीं है। परंपरा आपस में समझकर उस परंपरा को चलाने का एक चलन है। परंपरा कोई विधानसभा का नियम नहीं है या किसी भी सदन का। परंपराएं हम आपस में समझकर चला सकते हैं। यदि ऐसी बात नहीं बनती और पार्टी जो बहुमत की है, जिसके पास बहुमत है और वो पार्टी तय करती है कि हम दोनों पद रखेंगे, तो फिर दोनों रख सकती है। जी। हिना कांवरे जी, तैयारी कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने? आपके खाते में कुछ नहीं आएगा कांग्रेस के? अब ये सारी चीजें जो है शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। अभी कमलनाथ जी की मुलाकात हुई थी शिवराज जी से, उन्होंने जब अपनी बात रखी उपाध्यक्ष के लिए भी, तो मुझे लगता है कि जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, उस परंपरा को दोबारा बना के रखना अभी उन्हीं के पाले में है। यदि वो चाहेंगे तो अपनी परंपरा कायम रखेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा की, क्योंकि पिछली बार भी स्पष्ट रूप से यही बात हुई थी। कमलनाथ जी ने पहले ही कहा था कि आप जो है वो अध्यक्ष हमारा रहेगा, उपाध्यक्ष आपका रहेगा, लेकिन उन्होंने अध्यक्ष के भी चुनाव लड़वा दिया, इसलिए उपाध्यक्ष कांग्रेस का ही बना था। अब इस बार ये पूरा परंपरा को कायम रखना और आगे निभाना ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे निर्भर करता है। और हम चाहेंगे, अपेक्षा करेंगे कि मध्य प्रदेश की परंपरा विधानसभा की चलती रहे। लेकिन उनका कहना तो यही है कि इसकी शुरुआत तो आप लोग ने की है। शुरुआत करने के लिए मजबूर किसने किया था? क्योंकि पार्टी ने तो पहले स्पष्ट कहा था कि भाई निर्विवाद रूप से जो है बिना चुनाव लड़ाए सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चयन हो और वैसे ही सर्वसम्मति से विपक्ष का उपाध्यक्ष बने। ये तो परंपरा को तोड़ने का काम ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया। क्यों अध्यक्ष का चुनाव लड़वाया गया? यदि वो सर्वसम्मति से संपन्न होता तो निश्चित उपाध्यक्ष का चुनाव भी जो है वो करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को देने तैयार थी पार्टी। जी। रंजन श्रीवास्तव जी, बरसों से विधानसभा की कार्रवाई आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक तो ये कि लगभग 1 साल होने को है, अभी तक तय नहीं हुआ कि कौन होगा अध्यक्ष, कौन होगा उपाध्यक्ष। लेकिन आज डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ कर दिया कि अध्यक्ष भी उनका होगा, उपाध्यक्ष भी उनका होगा। परंपरा टूटेगी, ये अपनी जगह है, लेकिन एक नई परंपरा क्या बनेगी? क्या प्रोटेम स्पीकर भी बने रहेंगे, किसी अन्य पद पर दिखाई देंगे, या फिर प्रोटेम स्पीकर की अब जगह कोई और ले लेगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो जो आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया मनोज जी, इसके लिए बधाई दूंगा आपको। जी जी। अगला सत्र आने वाला है और यह एक स्वस्थ परंपरा नहीं होगी अगर रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष भी हो, उपाध्यक्ष भी हो। ये पिछली बार जो चुनाव हुए थे, चूंकि भाजपा इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि कांग्रेस को बहुमत मिला है और वो विपक्ष में है, इसलिए उन्होंने चुनाव की बात कही। लेकिन मेरे ख्याल से भाजपा को एक सामंजस्य बैठाते हुए स्पीकर पद पर बिना चुनाव के कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको अध्यक्ष मान लेना चाहिए था, या सामंजस्य बैठाना चाहिए था। पहल भाजपा ने की, लेकिन जब उपाध्यक्ष का पद आया तो कांग्रेस भी आ गई, हमारा उपाध्यक्ष रहेगा। तो दोनों अपने अपने कदम जो दोनों के थे या निर्णय था वो इनमेच्योर था, ठीक नहीं था, जहां तक लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रश्न है। फिर इस साल की बात है, चूंकि रूलिंग पार्टी को हमेशा बड़ा दिल दिखाना होता है, तो देखिए जो संख्या बल है हमेशा रूलिंग पार्टी के पास होती है। अध्यक्ष भी आपका हो सकता है, उपाध्यक्ष भी आपका हो सकता है, लेकिन ये स्वस्थ परंपरा नहीं होगी। जहां तक प्रोटेम स्पीकर की बात की आपने जो पूछा मनोज जी, जी। प्रोटेम स्पीकर का काम एक जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, यहाँ परंपरा टूटी है। सबसे वरिष्ठ नहीं है रामेश्वर शर्मा जी, तो एक तो ये परंपरा भी टूटी है। दूसरा है कि उनका काम शपथ दिलाने का होता है। तो अगर आप प्रोटेम स्पीकर को लंबा खींचते हैं तो मध्य प्रदेश के बारे में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसका मैसेज पूरे देश में सही नहीं जाएगा, मेरा मानना है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और चलिए नागेंद्र जी, क्या ये मैसेज ठीक नहीं जाएगा जैसा रंजन जी कह रहे हैं, लेकिन परंपराएं अपनी जगह है, परंपराएं बनी रहना चाहिए।
पर रास्ता निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ये कह दिए और हिना कांवरे ये कह रही कि इसकी शुरुआत तो आप लोग ने कर दी है। इसकी शुरुआत हमने नहीं की है। हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि पार्टी जो पिछला चुनाव हुआ अध्यक्ष का, उसके बाद उपाध्यक्ष का पद देना चाहिए था कांग्रेस को, सीधे तौर पर भाजपा को। तो वो बात किसी तरह बनी नहीं और परंपरा वो टूटी। और जैसा कि रंजन जी कह रहे हैं कि ये मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि परंपराओं का काम कायम रखना एक बहुत अच्छी बात है और ये डेमोक्रेटिक परंपराओं को कायम रखना और भी अच्छी बात है। अब वो नहीं हो पाया किसी वक्त तो फिर तो वो तो नेचुरल है कि जिसका बहुमत है, जो दल बहुमत में है, वो जब टूट गई परंपरा है तो अपने संख्या बल के आधार पर वो दोनों पद ले सकता है। प्रोटेम स्पीकर की जो बात आई है तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, प्रोटेम स्पीकर जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने इतने लंबे समय तक नहीं रखा, सदन नहीं संयोजित हो सका कोरोना के कारण। इसलिए प्रोटेम स्पीकर का अवधि लंबी बढ़ गई और ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल हम ऐसा बढ़ाकर कोई उसका फायदा ले रहे हैं। पूरे देश में, पूरे विश्व में और मध्य प्रदेश में भी कोरोना की जो हालत थी उसके चलते सदन की बैठकें नहीं हो पाई। इसलिए नेचुरल है कि जो प्रोटेम स्पीकर होगा उसका वो कार्यकाल तब तक रहेगा जब तक नया स्पीकर न चुन लिया जाए। अब कोरोना तो सर आप जानते हैं कि आपदा को अवसर में बदलने का काम भी बहुत हुआ है कोरोना के संकट के बीच में, और ये बात तो आपकी सरकारें लगातार कह रही है, देश के प्रधानमंत्री से लेकर और वर्तमान मुख्यमंत्री तक, कि आपदा को अवसर में कैसे बदलना है। आपने तो पूरा अवसर ही बदल दिया, सरकार ही बदल दी। नहीं, सदन नहीं चल पाया, ये भी उसमें नियम है कि किन परिस्थितियों में सदन चल पाएगा, किन परिस्थितियों में नहीं चल पाएगा। ये प्राकृतिक विपदा थी, इसके कारण नहीं चल पाया, तो उसमें कोई नियमों की अवहेलना नहीं हुई। ये जरूर है कि प्रोटेम स्पीकर कुछ लंबे समय तक उनको रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से सारे निर्णय जनहित में ही किए हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी हिना कांवरे जी, सवाल यही है कि किसी ना किसी को तो ये कदम उठाना पड़ेगा। यदि कोई परंपरा बनी थी, हालांकि परंपरा में कोई नियम नहीं होता है, लेकिन यदि अच्छा है परंपराएं बन जाए। अब कायदा नियम आपने तोड़ दिया, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने तोड़ा। सवाल यही है कि कोई रास्ता निकलेगा इसमें। यदि शिवराज सिंह चौहान साहब से कमलनाथ जी की मुलाकात हुई है, उन्होंने इस मुद्दे पर शायद बात भी की जैसा आप भी जिक्र कर रही थी, कोई रास्ता दिखाई देता है या फिर वही होगा कि हम दोनों तलवार लेकर बैठे रहे, आप मुझे दिखाइए तलवार, मैं आपको तलवार दिखाता रहूं? नहीं, बात तलवार दिखाने की नहीं है, ये तो आपसी सामंजस्य की बात है और दोनों शीर्ष नेतृत्व को ये बात तय करना है। तो सीधी सी बात है, जिसका बहुमत है, जिसकी सत्ता है, सारे निर्णय तो उनको ही पहले करने पड़ेंगे, क्योंकि ये शुरुआत ही उन्होंने किया है। अगर वो स्पीकर का चुनाव पिछली बार नहीं लड़ाए होते तो निश्चित रूप से उपाध्यक्ष विपक्ष को ही जाता। अब जो परंपरा आपने शुरू कर दी, एक बार आपको अवसर मिला है, उस परंपरा को जो आपने तोड़ी है उसको पुनः जीवित करने का और पुनः चलाने का, तो आपको एक अवसर मिला है, उसका उपयोग करना चाहिए। और यहाँ तो सीधी सी बात है कि जो सत्ता पक्ष है, ये निर्णय उस पर डिपेंड करता है। तो जो शीर्ष नेतृत्व है, और आप जो कह रहे हैं कि भाई परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन वो परिवर्तन का कारण क्या है? पिछली बार जो परिवर्तन हुआ उसका कारण तो यही था कि आपने अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया, इसलिए आपको उपाध्यक्ष का पद नहीं मिला। अभी तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, आप पूर्ण बहुमत में है और अभी तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा। और ये तो परंपरा चली आ रही है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी तो हर चीज के लिए तैयार रहती है, कांग्रेस पार्टी भी तैयार है, बीजेपी उस समय तैयार थी। तो आपको तो ये परंपरा को निभाना पड़ेगा और इसकी जवाबदारी सत्ता पक्ष की होती है। विधानसभा का संचालन करना, विधानसभा को चलाना, वो सब प्रमुख जवाबदारी जो है वो सत्ता पक्ष की होती है और वो काम करना उन्हीं का हक है और ये निर्णय भी उन्हीं को करना है। रंजन जी, सवाल यही है कि खैर ठीक है, अब परंपरा बनेगी बिगड़ेगी ये तो समझ आएगा, लेकिन आज जैसा संकेत दिया उससे तो साफ लग रहा है कि बीजेपी अब दोनों पदों पर अपने व्यक्ति को बिठाना चाहेगी। इस बीच में कमलनाथ जी की मुलाकात भी हुई शिवराज जी से, तो क्या आपको लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कहा, हालांकि वो खुद ही मंत्री है, संसदीय कार्य मंत्री है,
क्या कोई रास्ता निकल पाएगा? आपको लग रहा है आगे चलकर दिखाई देगा? क्योंकि परंपराएं एक बड़ी अच्छी परंपरा रही, खासकर मध्य प्रदेश विधानसभा की, कि यहां ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता था जैसा बाकी विधानसभा में, लेकिन बीते वर्षों में कुछ चीजें बदली है। देखिए मनोज जी, जो निर्णय होगा स्पीकर के पोस्ट पर या डिप्टी स्पीकर के पोस्ट पर, उस पर जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का, उसका भी दखल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। नंबर एक। नंबर दो, कल की घटना से मैं जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल। कल प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आजाद और 3 अन्य सदस्यों के राज्यसभा के विदाई के वक्त जो आंसू निकले, उन्होंने बहुत ही भावुक होकर के उनको एक तरह से बधाई दिया, उनके महत्व को स्वीकारा। तो 2 पर्सनल जो रिलेशन अपनी जगह पे है, प्रधानमंत्री का जो स्टेप है, जो उन्होंने अपना आचरण दिखाया, यह भी दिखाया कि उनके मन में विपक्ष पर कितना आदर है जी। और ये बिना और कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो मनोज जी, चाहे विधानसभा हो या फिर नगर निगम हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों उसके धुरी होते हैं। एक के साथ सत्ता पक्ष विपक्ष केवल एक अंक के साथ नहीं चला सकते। तो प्रधानमंत्री का जो कल कदम था वह सराहनीय था, और देखा जाए तो महत्व को, जो विपक्ष का महत्व, उसको उन्होंने इंगित किया। उसको लेकर अगर हम चलते हैं तो मुझे लगता है कि जो भाजपा यहाँ पर है मध्य प्रदेश में, वो ऐसा कदम नहीं उठाएगी, मुझे लगता है कि जिससे विपक्ष ना दिखे और केवल सत्ता पक्ष दिखे। तो मुझे लगता है केवल नरोत्तम मिश्रा जी का बयान मायने रखता है, एक ठीक है, लेकिन उसके बाद भी और भी लोग हैं, नेतृत्व है, पार्टी का नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है। हमको लगता है कुछ न कुछ ऐसी बातें जरूर होंगी कि एक स्वस्थ परंपरा जाएगा, जो परंपरा रही है उसका निर्वहन किया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, चलिए मैं एक बार और सुनाता हूं आपको कि आखिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा क्या, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और फिर उसके बाद पीसी शर्मा जो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में, उन्होंने क्या कहा। फिर नागेंद्र जी से एक और प्रतिक्रिया मैं लूंगा, जरा सुन लेते हैं, क्योंकि जो कहा है उसको लेकर ही तो हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कहा डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने और उस पर कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आया, सुन लीजिए एक बार। विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा इस बार, विधानसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा, और दोनों पद भाजपा जीतेगी, हमारी मान्यता है। विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा इस बार, विधानसभा उपाध्यक्ष का भी चुनाव होगा, और दोनों पद भाजपा जीतेगी, हमारी मान्यता है। देखिए, परंपराओं को तोड़ना की हमेशा से परंपरा भारतीय जनता पार्टी की रही है। इसमें भी अगर वो यूनानिमस हो जाने देते अध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष उनका होता। इसलिए सत्तारूढ़ दल है, इसलिए उपाध्यक्ष देना चाहिए कांग्रेस अभी अपनी स्टडी से लड़ाई लड़ेगी वहां पे विधानसभा में। चलिए, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा साफ कह रहे थे कि अध्यक्ष भी हमारा होगा, उपाध्यक्ष भी, लेकिन पीसी शर्मा कह रहे हैं कि ये परंपरा है और बनी रहना चाहिए इस परंपरा को। नागेंद्र जी मेरे साथ जुड़े। नागेंद्र जी, कौन दिखाई देता है, क्योंकि लंबी फहरिस्त है आपके यहां भी, हम देख रहे हैं कि बिंद से चर्चाएं आ रही है कि बिंद से इस बार विधानसभा अध्यक्ष देखने को मिलेगा, फिर उपाध्यक्ष कहां से होगा, लंबी मांग है, और बिंद से वैसा नेतृत्व जो मिलना चाहिए था वो मिला भी नहीं है। अलग अलग वहां के नेता अपने तरह से बातें उठाते रहे, क्या कहेंगे? विंध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें दी हैं भाई साहब। ये 29 में से 24 सीटें रीवा और शहडोल संभाग से गई हैं, 29 में से 24 जी। और ये हम बार बार ये बात उठा चुके हैं पहले भी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में भी, और भी माध्यमों से, आपके चैनलों के माध्यमों से, कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिशत यहाँ विधायकों की संख्या है, उसके अनुरूप प्रतिनिधित्व न सरकार में और न और कहीं मिला है। तो इसलिए निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष का पद ही नहीं और भी मंत्रियों के पद भारतीय के विधायकों को मिलने चाहिए। अब कौन होगा, ये कैसा होगा, ये तो पार्टी को तय करना है। और हमारे संसदीय मंत्री भी हैं नरोत्तम जी, हमारे नेता भी हैं जी, और गृह मंत्री भी हैं। उन्होंने बातें जो कही हैं वो अपनी जगह, उनकी बातें ठीक है, लेकिन मैं रंजन जी से इस बात से सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो कल भावपूर्ण भाषण दिया, और गुलाम नबी आजाद जी और उनके साथी जो और भी रिटायर हो रहे हैं राज्यसभा से, उनके प्रति जिस आदर और जिस सम्मान का वो उन्होंने उद्बोधन किया, इससे यदि परंपराएं बनती हैं, परंपराएं कायम रहे,
तो ये अच्छा होगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अच्छा, आप ये मान रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर कि जो परंपरा प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से जिक्र किया है वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में दिखाई देना चाहिए? हाँ, वो पूरे देश के लिए उन्होंने कहा है, पूरे देश के लिए, लोकसभा के लिए और अन्य संस्थाओं के लिए, कि जहाँ तक जितना जी सहयोग दोनों के पक्ष के मिलकर देश को के विकास में हो, वो बहुत अच्छा है, और वो चलता रहे तो बहुत अच्छा है, ये मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप। चलिए, कोई आशा की राह तो नजर आ रही है। हिना जी, लग रहा है ऐसा कि यदि प्रधानमंत्री ने एक वानगी प्रस्तुत की है तो उसका असर हो सकता है मध्य प्रदेश में देखने को मिले, आपके लिए अच्छी खबर भी हो सकती है। हिना काबरे जी, हिना जी मुझे सुन पा रही? चलिए, हिना जी मेरे साथ है नहीं, रंजन श्रीवास्तव जी के पास ही चलूंगा। रंजन जी, सवाल अब यह भी खड़ा होता है कि मान लीजिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जैसा कह रही होते हैं, तो क्या बिंद के खाते में चले जाएगा अध्यक्ष, और जो उपाध्यक्ष का खाता होगा वो बुंदेलखंड में खुल जाएगा? देखिए, जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है या ऐसे चुनाव होते हैं तो पार्टी हर तरह के, चाहे वो क्षेत्रीय समायोजन हो और उसका संतुलन हो, बैठाने का प्रयास करती है। मैं नागिन जी की बात सहमत हूँ। उन्होंने जो कहा नागिन जी ने कि बिंद से वाकई जो 2018 का चुनाव हुआ, सबसे ज्यादा सीट वहां से बिंद से मिली, और हर जगह आप देखिए, पूरा अगर आप आंकड़े देखेंगे तो हर जगह बीजेपी पीछे गई। मालवा तक में बीजेपी पीछे गई, जहां बीजेपी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बिंद ने बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, जो भी कारण रहे हों, सब लोग जानते हैं, उसमें संतुलन हो नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि जरूर बिंद को एडजस्ट करना चाहिए, और वहाँ अच्छे अच्छे नेता हैं, उनको जरूर स्थान मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि पार्टी इस बारे में सोचेगी और संतुलन बैठाने का प्रयास करेगी। लेकिन उपाध्यक्ष क्या बुंदेलखंड की तरफ जा सकता है? जब भी चुनाव होगा तो जाहिर है संतुलन, जो क्षेत्रीय संतुलन है, उसको बैठाने का प्रयास होता है। तो एक जगह से दोनों तो नहीं होंगे। तो जब अगर जो परंपरा की बात चल रही है मनोज जी, अगर कांग्रेस की बात आती है तो कांग्रेस को देखना होगा कि उपाध्यक्ष किसको बनाना चाहेंगे, तो फिर उनके ऊपर तय होता है कि वो क्या करते हैं। जी, हिना काबरे जी, कहीं कोई आशा की एक किरण दिखाई दे रही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से गुलाम नबी आजाद जी की तारीफ की सदन के अंदर, वो देश का सदन था और ये राज्य का सदन है जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और नागेन जी ये कह रहे हैं, पर्सनल मेरा अपना मानना है कि ऐसा होना चाहिए, तो कहीं आशा की किरण दिखाई दे रही है? हो सकता है कि आपके लिए राह आसान हो जाए। देखिए, मैं आशा की किरण और इन सब बातों पर तो मैं नहीं जाती। ये बात चूंकि नरोत्तम मिश्रा जी ने कही है, अगर यही बात शिवराज जी कह दिए होते तो आप और हम इस सब चीजों का डिस्कशन ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये निर्णय शिवराज जी को करना है। यदि आज यही बात जो नरोत्तम मिश्रा जी कर रहे हैं, ये बात यदि शिवराज जी ने कहा होता तो किसी को बोलने और बताने की जरूरत नहीं पड़ती, हम स्वयं मान लेते कि अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव जो है वो होगा। लेकिन चूंकि ये बात, हेलो जी जी कहिए आप। ये देखिए, चूंकि नरोत्तम मिश्रा जी ने ये बात कही है, और मैं तो इतना जानती हूँ कि कांग्रेस की तरफ से फैसला कमलनाथ जी को करना है और हम सारा निर्णय उन्हीं के ऊपर छोड़ते हैं। अब ये फैसला उस पार्टी में भी जो है वो शिवराज जी को करना है। अब नरोत्तम मिश्रा जी ने बात कही है, इसलिए इस तरह से डिस्कशन की बात आ रही है, और मुझे लगता है कि यदि शिवराज जी जब भी निर्णय लेंगे तो वो एक स्वस्थ परंपरा का ही परिचय देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस बार कुछ अलग भी देखने को मिल सकता है, यानी जो इतिहास बना है कांग्रेस के शासन में, हो सकता है कि उसके पुनरावृत्ति हो जाए, जैसा संकेत नरोत्तम मिश्रा ने दिए। लेकिन यदि देश के प्रधानमंत्री एक मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि सदन में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में यदि ऐसा एक मैसेज देती है तो हमें लगता है ये परंपरा बनी रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के सदन की एक अलग पहचान होती है, मध्य प्रदेश विधानसभा की एक अलग पहचान होती है। हमें याद है पूर्व के दौर में भी ऐसा हुआ है, जब कांग्रेस की सरकारें रही है तो उपाध्यक्ष पद बीजेपी को मिला, बीजेपी की रही है तो कांग्रेस को मिला। पर यह देखना होगा कि आखिर होता क्या है। 22 फरवरी पर निगाह हमारी भी रहेगी, लेकिन सवाल यह भी बड़ा है कि कौन बनेगा अध्यक्ष और कौन बनेगा उपाध्यक्ष। हिस्ट्री रिपीट। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए इंडिपेंडेंट पर।